डीडे का एग्जाम था आज आपका और आई थिंक अभी 9:30 बजे शिफ्ट खत्म हुई है ना? हाँ, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर इजी था, मतलब ऐसे नहीं कह सकती कि टफ था। नॉर्मल एसएससी पैटर्न पे आ रहा है पूरा का पूरा, और कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई अलग से है, पूरा एसएससी टाइप है और नॉर्मल पैटर्न था। इंग्लिश में भी मतलब नॉर्मल थी, इजी थी। बस मैथ्स को हम कह सकते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइप था। और प्रॉफिट एंड लॉस के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे उसके अंदर। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस के मतलब कि मैक्सिमम 6 से 7 क्वेश्चन लगा लो, और बाकी इजी थे, ऐसा नहीं था कोई टफ लेवल का मैथ्स में। और क्या परसेंटेज, रेशियो का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था कोई? टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, और एक पाइप एंड सिस्टम वाले से एक क्वेश्चन था, और रेशियो से एक था, और वो सिंपल था लाइक PQ QR और उनका रेशियो बताओ, उनमें से एक का परसेंटेज बताओ। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था? कंपाउंड इंटरेस्ट से जस्ट एक था, लाइक 4 साल के बाद तुम्हारा अमाउंट इतना हो जाता है, तो मतलब कि रेट परसेंट तुम्हारा क्या था? बेसिक था बिल्कुल। ठीक है। और ट्रेन से टाइम एंड डिस्टेंस? ट्रेन से नहीं था, टाइम एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन था, सिंपल सा बस। टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन से नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस के 2-3 क्वेश्चन थे ना? हाँ, प्रॉफिट और लॉस के 2-3 से ज़्यादा ही थे, मतलब अच्छा लगा। और एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री आ रखी थी? नहीं, ट्रिग्नोमेट्री मतलब बेसिक एक क्वेश्चन था। हाँ, कॉट थीटा जैसे था तो उसका कॉट 2 थीटा क्या होगा, और ऐसे एक था सेक थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा। और एलजेब्रा में से? एलजेब्रा में सिंपल एक क्वेश्चन था, उसके अंदर A + B + C की होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही थी, सिंपल वैल्यू पुटिंग था वो। ठीक है। और सर्कल वगैरह में तो सर्कल मेंसुरेशन चैप्टर में से? मेंसुरेशन में से एक था, वॉल्यूम बेस था वो। वॉल्यूम बेस? हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे मेंसुरेशन से रिलेटेड। फॉर्मूला बेस थे सारे? फॉर्मूला बेस थे, हाँ। नहीं, जैसे ये था, क्या कहते हैं, तुम्हें डायमीटर बता रखा था। हाँ जी। और मतलब कि स्क्वायर से कंपेयर कर रहे थे, साइड से पेरीमीटर वगैरह, वैसे कि तुम्हारी रेडियस निकल के आ जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इंग्लिश कैसे आ रखी थी? इंग्लिश तो बेसिक आ रखी थी, बिल्कुल टफ बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो कैब आ रखी थी इंग्लिश में? वो कैब में 1-2 वो कैब थी, और वो भी बिल्कुल बेसिक सी। ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन बच्चे बता रहे थे, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा मुश्किल आया ऐसे कुछ? हाँ, कॉम्प्रिहेंशन में लाइक थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, कि तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा मतलब। एक्टिव पैसिव नरेशन आ रखी थी? नहीं, एक्टिव पैसिव नहीं थी। एरर्स वगैरह थे? एरर्स थे, और सिंपल फिलिंग द ब्लैंक्स के 4-5 क्वेश्चंस। कोई सिनोनियम, एंटोनियम, कोई इडियम एंड फ्रेज को याद हो? हाँ, इडियम और फ्रेज थी, और एंटोनिम पूछा हुआ था समटस का। और हाँ, इतना ही याद। अच्छा, समटस मतलब भरपूर। हाँ, एम्पल मतलब एक तरीके से ज़्यादा क्वांटिटी में होना। हाँ, ये पूछा गया था बस। और रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग सही थी, बाकी उसके यहाँ सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा थे। ठीक है। सीरीज के बेसिस पे ही थे मोस्टली क्वेश्चन, और इजी थी कुछ, तो मैं नंबर बेस्ड सीरीज थी, और कुछ अल्फ़ाबेट और मिक्स करे हुए थे। और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग की भी मतलब मिसिंग नंबर सीरीज? हाँ, ये सभी था, सिंपल बिल्कुल बेसिक। ब्लड रिलेशन का नहीं, ब्लड रिलेशन का ऐसे याद नहीं। कैलेंडर क्लॉक में से? कैलेंडर का एक था, और वो बिल्कुल सिंपल था, जैसे आज ये डे है तुम्हारा, मंडे है, तो डे बिफोर यस्टरडे क्या होगा। अच्छा। बिल्कुल बेसिक, ये सारे थे। हाँ जी। और जीके का बताइए। जीके तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे जीके में? हाँ। अच्छा। कि तुम्हें बिल्कुल डेप्थ में आना चाहिए, तभी तुम एग्जैक्ट टिक करवाओगे कम से कम, मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, और 4-5 तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, लाइक 2023 के करंट अफेयर्स से पूछे गए थे। क्या था करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर्स अभी याद नहीं, बाकी मई से था, और जून के करंट अफेयर्स से रिलेटेड था, सिंपल। कोई स्टैटिक जीके भी आ रखी थी, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, फेस्टिवल्स? हाँ, अरुंधति रॉय की बुक थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वाली। और फेस्टिवल्स नहीं। कोई सोसाइटी से, जैसे ब्राह्मण समाज वगैरह, ये स्टेटमेंट बेस आया था, लाइक सबके ईयर्स मैच करो। मतलब कि उनमें से कौन सा एक रॉन्ग है वो बताना। 1828 में था ऐसे करके मार, तो उसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा। और कुछ बैटल्स वगैरह या ऐसा कुछ आ रखा हो? बैटल नहीं आया था, एक क्वेश्चन आया था कि बाबर की एज क्या थी जब उसने, मतलब वो 1498 में ऐसा समथिंग था, यही एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा, उसमें उसकी एज क्या थी, ये पूछा था उन्होंने। ये सारे क्वेश्चन? हाँ। केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स में से कोई क्वेश्चन? केमिस्ट्री में, बायो में था एक सेल बेस क्वेश्चन। हाँ, और उसमें भी लाइक तुम्हें डेप्थ में पता होगा ना, अलग अलग वैरायटी, मतलब कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डिस्कवरी करी थी और कब करी थी, और उसमें किया गया था उसने। 4 स्टेटमेंट थी, उसमें से तुम्हें बताना है कौन सा रॉन्ग है। ओवरऑल पेपर कैसा था? ओवरऑल पेपर कहेंगे, मतलब कि मेरा तो एवरेज गया है 75 अटेम्प्ट्स है मेरे, तो बच्चों ने ज़्यादा भी किए होंगे, बस जीके का मेन चीज़ थी।
अगर तुम जीके कर लेते हो अपनी, जीके जिसको आती है वो तो मतलब कि बहुत अच्छा स्कोर कर इससे पहले किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ, एसएससी की कर रही हूँ मैं। कितना टाइम हो गया आपको? अभी मेरे को एग्जैक्ट बोला जाए तो सीरियस वाली प्रिपेयर का 1 ही साल हुआ है, मतलब यहाँ पर 2022 वाला जो अटेम्प्ट था ना उसके बाद से मैं सीरियसली पढ़ने लगी। जिन बच्चों का डीडे का पेपर है उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, बस यही है, जीके में वही है, जीके तो तुम्हारी लक बेस्ड है, आता होगा तो नहीं आता होगा, एक साथ तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते हो, वही है बस। बाकी तो सब सिंपल है, इजीली हो जाएगा। थोड़ा करंट अफेयर्स का बता दो क्या क्या था, थोड़ा टॉपिक बच्चे पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स में एक तो ये ऑरेंज कप से रिलेटेड आया था, और एक शुभम गिल कौन सी टीम से है, अच्छा, मतलब कि प्लेयर्स उसने का, हाँ ठीक है। प्लेयर्स का आया था, और उससे आया था स्कीम से रिलेटेड आया था, कौन सी स्कीम में मतलब कि इस साल बजट के अंदर कौन सी, Government scheme? हाँ कि इस साल कौन सी स्कीम के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट नहीं, मतलब कि बजट एलोकेट हुआ था ना उसके अंदर कौन सी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने एलोकेशन नहीं किया, ज़ीरो एलोकेशन है, ये एक स्कीम थी, शायद से पढ़ो प्रदेश इसका आंसर है, मैंने तो वही मार्क किया है। और एक और क्वेश्चन था समग्र, मतलब कि सी से रिलेटेड कुछ था, स्कीम जो अभी रिसेंटली चलाई है। पेपर इजी था, अगर किसी ने सीजीएल की तैयारी की है तो उसके लिए बहुत इजी है। बहुत इजी पेपर है। हाँ, स्टार्ट करते हैं एक सब्जेक्ट से। मैथ्स कैसी थी? मैथ्स वही है, अर्थमेटिक है ज़्यादातर, एडवांस है नहीं उसमें। अच्छा, और अर्थमेटिक के आपने स्पीड रेशियो वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करके जाना है। स्पीड रेशियो वाले, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, और वो रेशियो वाले नहीं रहते, 2-4 रेशियो दिए रहते हैं, रेशियो रेशियो प्रोपोर्शन वाले। ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था? हाँ, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था। और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट नहीं था, कंपाउंड इंटरेस्ट से था, वहाँ से वो भी मतलब 4 इयर्स का निकालना था। अच्छा अच्छा, Amount के years साथ, के बाद हाँ। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है वो सब। और अपना प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन था, अर्थमेटिक से सारे क्वेश्चन Arithmetic थे, सारे- एडवांस से नहीं था बस। एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री से 1-2 क्वेश्चन? ट्रिग्नोमेट्री से एक था जिसमें सेक थीटा दे रखा था, और उसमें वही साइन थीटा कॉस थीटा का Simple प्लस था basically। वही निकालना था। Algebra? अलजेब्रा से, अलजेब्रा नहीं था। अलजेब्रा नहीं था। हाँ। और मेंसुरेशन? मैंसुरेशन से सिलेंडर पे थे क्वेश्चन। सिलेंडर में थे? हाँ। कितने क्वेश्चन होंगे? 1 या 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे। हाँ। सिंपल थे? हाँ, सिंपल थे। और अपना ज्योमेट्री से? ज्योमेट्री से नहीं था। सर्कल कुछ, स्क्वायर, ना, ना। कुछ नहीं? नहीं, मतलब एडवांस कम है, अरिथमेटिक ज्यादा हाँ, है। अर्थमेटिक करके जाना है। और सर इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश वही है, रेगुलर जो आती है, इडियम फ्रेजेस हाँ। और वोकैब थी। वो क्या और टोटल कितनी होगी? इडियम एंड फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम? 2-2 क्वेश्चन। 2 तो मतलब 5-6 क्वेश्चन मान लो? हाँ, 5 मतलब 12 5 क्वेश्चन ले लो उसके बस। अच्छा, और बाकी 5 पैसेज के हो गए, हाँ। 5 आपके क्लोज टेस्ट के हो गए, और क्लोज टेस्ट भी आ रखा था? हाँ, क्लोज टेस्ट। और ये एक्टिव पैसिव वाला नहीं होता, उसमें से एक क्वेश्चन था। एक्टिव पैसिव था, आया पता? हाँ। और नरेशन भी? नरेशन नहीं था ना, एक्टिव पैसिव दिखा एक्टिव था। पैसिव में एक क्वेश्चन था, और वही एरर फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, फिर एरर वाले क्वेश्चन थे। कोई सिनोनिम, एंटोनिम, कोई वन वर्ड या कोई इडियम एंड फ्रेज याद हो वो कैप का कोई क्वेश्चन? ऐसा तो है, एक कॉम्प्लेक्स का पूछ रखा था, अच्छा। पर वैसे वो क्वेश्चन नॉर्मल था नॉर्मल था। हाँ। पैसेज टफ बता रहे हैं बच्चे? नहीं, पैसेज थोड़ा सा कैसे लंबा है, लंबा, लेंदी है? हाँ, लेंदी है, उसको स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। देखना और- पड़ रहा है 1-2 बार है? हाँ, उसमें पैसेज में क्वेश्चन क्या पूछ रखे, हाँ। थीम पूछ रखी है, हाँ। और 1-2 क्वेश्चन वैसे पूछ रखे डाटा बेस पे, डाटाबेस मतलब आपको रिलेट करना पड़ेगा कि उस कंपैरिजन में कैसे पूरा कर रहे समझ हो। के पढ़ के पता हाँ, चलेगा। अगर समझ के करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, और सर मेंसुरे वो कैसा था? रीजनिंग? रीजनिंग तो रेगुलर है, सिंपल वाली। हाँ, कोई वैसा कुछ नहीं? वैसा कुछ नहीं है उसमें। कोई tough उसमें वैसे पजल वाले नहीं होते, हाँ जी, हाँ जी। ABCD दे रखे, 4 ब्लॉक हैं, हाँ। A ऊपर है, B नीचे है, वैसे वाले सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाले हैं। हाँ। और एक साउथ फेसिंग वाला था, साउथ फेसिंग में बैठे हुए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग ये सब तो हाँ, होगा? कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। हाँ। अपना वो नंबर सीरीज? नंबर सीरीज से Missing क्वेश्चन थे, number? 3-4 क्वेश्चन थे, पर सिंपल थे। सिंपल थे? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग थोड़ी सी टफ लगी। क्लॉक और कैलेंडर भी थे? क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं था, कैलेंडर से एक क्वेश्चन था जिसमें यस्टरडे का प्रीवियस के प्रीवियस पूछ रहा था। अच्छा, और कोडिंग डिकोडिंग आप टफ बता रहे हो? टफ बता रहे हैं, उसमें कैसा था कि जो रेगुलर हम करते हैं ना वैसा नहीं था, उसमें MN दे रखा है, उसके बाद 57 वर्ड छोड़ दे रखा है, फिर PQ दे रखा है, उसका दूसरा वर्ड दे रखा है, तो ऐसे करके रिलेट करना था, वो हो नहीं पा रहा था। और अब आते हैं मेन पार्ट जीके में, जिसमें सब बच्चा बचता है। जीके के GS करंट अफेयर्स है पूरा। पूरा करंट अफेयर्स? हाँ, मेनली तो करंट अफेयर्स है, और बाकी तो फिर वही है जो स्टैटिक में है, वो पोर्शन ये मान लो करंट अफेयर्स 40% है। 40%? हाँ, और 2023 की करंट अफेयर्स पूछी है, जनवरी से स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। हाँ, सितंबर से भी शायद क्वेश्चन थे उसमें, सितंबर से भी थे? सितंबर से एक आध क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन आ रखा था, कुछ याद हो करंट अफेयर का? करंट अफेयर्स में वही था जो हमारी एक तो पॉलिसी से रिलेटेड था,
और एक जो अपॉइंटमेंट होती है ना वो करंट में पूछी थी गई थी न्यू अपार्टमेंट न्यू अपॉइंटमेंट कौन किसकी इसकी हुई है वगैरह से भी होगा ना scheme? हाँ स्कीम से भाई पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन था और स्टैटिक जीके में डांस फेस्टिवल बुक्स डांस से एक ही क्वेश्चन था बुक्स एंड ऑथर का वही अरुंधति रॉय वाला क्वेश्चन आता है और हाँ मुगल से थे 2-3 क्वेश्चन थे उसमें एक में तो वॉर पूछ रखा था कौन से वॉर का है और Battle. हाँ बैटल और एक में पूछ रखा था रूलर दे रखा था उसका ईयर दे रखा था बाबर का ईयर कब से कब तक राज किया है अच्छा 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 और यही था कि बाबर ने कब से स्टार्ट किया था मतलब वो शायद 12 साल का तब उसे गद्दी मिली थी या ऐसे कुछ था वो 14 साल और का कुछ क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन मतलब बच्चा स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ के जाए ना करंट अफेयर्स पढ़ ले अभी के लिए तो अभी के लिए हाँ स्टैटिक छोड़े क्योंकि स्टैटिक में कैसा आएगा तो हो जाएगा नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा 5-6 महीने के पढ़ ले करंट अफेयर ना जनवरी हाँ से करंट अफेयर्स अगर आपने पहले से पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज कर लो बस